हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश का थर्ड चैप्टर करेंगे, 3 days टू सी। ना ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो सॉल्व करते हैं। वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड। आपको जो है पेयर में काम करना है और कोई ऐसी जगह जो है आपको याद करनी है जहां आप गए थे और आपको बहुत पसंद आया। फिर आपको डिटेल्स डिस्कस करनी है कि वो जगह क्या थी, क्या नाम था जगह का, किसके साथ आप गए थे, वहां पे आपने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, अगर कुछ आपने स्मेल किया तो वो क्या था, कुछ टेस्ट किया तो क्या था, किसी चीज को छू के फील किया तो क्या था। तो ये सब चीजें जो हैं आपको डिस्क्राइब करनी है। यहाँ पे जो है मैंने माथेरन हिल स्टेशन जो महाराष्ट्र में है उसकी जो विजिट थी वो डिस्क्राइब की है। किसके साथ गई थी मैं? आई वेंट विद माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर। द थिंग्स आई कुड सी, क्या क्या देखा मैंने? बहुत खूबसूरत हरे भरे पहाड़, मंकीज देखे जो पेड़ों पे झूल रहे थे, बहुत सुंदर फूल देखे, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बिल्कुल जैसे ब्रेथ टेकिंग था, मेरी बिल्कुल सांस रुक गई, इतना खूबसूरत व्यू था पैनोरामा पॉइंट से। तो वहां पे एक जगह थी पैनोरामा पॉइंट जहां से ये व्यू मैंने देखा। क्या क्या सुना मैंने? चिड़ियों की आवाज सुनी, वो चहचहा रही थी। पत्तियों की आवाज थी, रसलिंग साउंड था, राइट, पत्तियां जो है जब हवा चल रही थी तो वो साउंड था। उसके साथ ही जो है वहां पे घोड़े थे, तो वो जब चल रहे थे मिट्टी की उस जगह पे, तो वो जो साउंड था, उनके जो हूफ्स, जो घोड़ों के जो पैर होते हैं उस पे जो नाल लगी हुई होती है, उससे जो साउंड आता है वो बहुत ही रिदमिक था। ऐसा लग रहा था किसी रिदम में वो लोग जो है टुक 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 ऐसे करते हुए जा रहे थे। स्मेल क्या क्या थी वहां पे? जो है फ्रेश फॉरेस्ट की स्मेल थी, जैसे जो है आप कभी जो है जंगल में जाओ तो वो जो फ्रेश ताजी सी जो स्मेल होती है ना, वो थी। जंगली फूलों की स्मेल थी, और वहां पे जो है बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, तो जो धरती से जो खुशबू आ रही थी, जो मिट्टी की जो खुशबू थी, वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। टेस्ट, मैंने वहां पे जो है मक्का खाया, भुट्टा खाया मैंने, तो वो जो है मैंने मसाला लगा के खाया तो वो बहुत टेस्टी था, गरम गरम। स्वीट चिक्की खाई मैंने, वहां पे चिक्की मिलती है, वो मूंगफली की एक स्वीट होती है जो माथेरन में मिलती है। साथ ही जो है मैंने फ्रेश लाइम जूस पिया था रोड साइड स्टॉल से। टच एंड फील क्या किया वहां पे? जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो मेरे फेस पे जब टच हुई तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पैरों के नीचे जो है जो घास थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, मॉस यानी घास। और जो है जो पेड़ों के जो बाग थे, जो पेड़ों के ऊपर जो स्किन होता है ना, जो उनके ऊपर लगा रहता है, जो पेड़ों का जो लकड़ी जो ऊपर होती है, वो जो है बहुत ही रफ थी। तो ये सब चीजें जो है मैंने टच एंड फील की थी वहां पे। तो ये मेमोरी जो है, इससे जो है मुझे कैसा फील हुआ? दिस मेमोरी मेक्स मी फील पीसफुल एंड हैप्पी। तो इस चीज को याद करके मुझे बड़ी ही शांति मिलती है और बहुत ही खुशी होती है। I felt connected to nature and enjoyed spending time with my family without any rush or noise from city life. मुझे जो है वहां पे जाके बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लगा था मैं नेचर से अच्छे से कनेक्ट कर रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बिना किसी शोर शराबे के मुझे बहुत पसंद आया था। ये बहुत ही रिलैक्सिंग थी और मेरी वेकेशन, और बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वापस आई तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक थी। Do you think your visit experience would be different if you could not see or hear? Share your answers with your classmates and the teacher. क्या आपको लगता है कि अगर आप देख नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते तो ये जो आपकी विजिट थी, ये जो आपका एक्सपीरियंस था, ये कुछ अलग होता? Did you know that our five senses are essential for us to experience and make sense in the world around us? क्या आपको ये चीजें पता है कि ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं ये कितने जरूरी हैं कि दुनिया में जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, जो हमारे आसपास हो रही हैं, हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, टच है, देखने का जो है, हमारा जो सुनने का सेंस है, हमारा जो बोलने का सेंस है, ये सब जो चीजें हैं, जो फील करने का सेंस है, ये अगर नहीं हो तो आप जो है ये चीजों को कैसे कर पाओगे? यस, द एक्सपीरियंस वुड बी वेरी डिफरेंट। सही बात है, ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा अगर मैं देख नहीं पाऊं और सुन नहीं पाऊं। अगर मैं देख नहीं पाऊंगी तो मैं जो हूँ ये जो खूबसूरत व्यूज हैं और जो नेचर के कलर्स हैं वो मिस कर दूंगी।
अगर सुन नहीं पाऊंगी तो मैं जो हूँ ये चिड़ियों की जो खूबसूरत आवाज है और वो जो जगह थी उसमें कितनी शांति थी, ये सब जो साउंड्स हैं इन्हें मैं मिस कर दूंगी। हमारे जो सेंस होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम दुनिया को जो है और ज्यादा अच्छे से समझ सकें और ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें, राइट। अगर आप जो है देख नहीं पाओ सुन नहीं पाओ तो आपको कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। देख नहीं पा रहे हो तो कैसे जो है आपको पता चलेगा कि कोई जो है आपके सामने जो बात कर रहा है वो देखने में कैसा है, या फिर आप कभी कहीं घूमने गए तो वो जगह देखने में कैसी है, रंगों को नहीं पहचान पाओगे। सुन नहीं पाओगे तो कितनी खूबसूरत चीजें आप सुन नहीं पाओगे, गाने कितने अच्छे अच्छे हैं, कितने अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो देखना और सुनना जो है लाइफ में बहुत जरूरी है चीजों को, वर्ल्ड को, दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हेलन केलर के बारे में है। हेलन केलर जो है अमेरिका की बहुत ही फेमस राइटर थी, ऑथर थी, और साथ ही वो बच्चों को भी पढ़ाती थी। बट उनके बारे में एक बहुत ही खास बात है कि जब वो 18 महीने की थी तब जो है उनकी देखने की और सुनने की दोनों क्षमता चली गई थी। तो शी कुड नॉट सी एंड शी कुड नॉट इवन हेयर। तो 18 महीने से ही जो है उसके बाद से जो है ना तो उन्होंने कुछ देखा ना कुछ सुना। बट उसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और उन्होंने जो है इतना पढ़ा लिखा, इतनी बड़ी ऑथर बनी, और साथ में जो है उन्होंने लेक्चर्स देना भी चालू कर दिए। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ना ये जो चैप्टर है इसमें उन्होंने जो है अपनी ये डिजायर जो है वो लिखी है कि अगर उनके पास सिर्फ 3 दिन होते देखने के लिए सुनने के लिए तो वो क्या क्या करती। तो ये जो उनका सपना है उसके बारे में उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch। तो मैं जो कि देख नहीं सकती हूँ, मैं जो हूँ सिर्फ छू के ही, मेयर का मतलब होता है सिर्फ, तो सिर्फ छू के ही जो है मैं सौयों चीजें ऐसी ढूंढ लेती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ जाए। तो मैं कुछ देख तो नहीं पाती हूँ बट चीजों को जो है मैं छू के ही जो है मुझे अच्छा लगता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। एक जो नाजुक सी, जो डेलिकेट सी यानी नाजुक सी जो पेड़ की पत्ती होती है, मैं जो हूँ उसे छू के फील करती हूँ। और उसकी जो सिमेट्री है यानी उसमें जो है जो लीफ है उसे जब आप छुओगे तो वो कैसे एक समान लगती है, कितनी इवन लगती है, पूरा टेक्सचर जो है कितना स्मूथ होता है, उसे जो है मैं छू के फील करती हूँ। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine। तो मैं जो हूँ अपने हाथों से जो है, अपने हाथ को जो है प्यार से जो है, जो सिल्वर बर्च का जो पेड़ होता है, बर्च जो है वो एक पेड़ होता है पतला सा जो कि जनरली सर्दी वाली जगह, ठंडी जगह में ही पाया जाता है। तो उस पेड़ पे जो है उस पेड़ के स्मूथ स्किन को जो है मैं छू के फील करती हूँ। या फिर जो पाइन का, जो चीड़ का जो पेड़ होता है उसका जो बार्क होता है, उसका जो स्किन होता है वो बहुत ही खुरदुरा सा होता है, रफ होता है और शैगी होता है। शैगी मतलब उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, बाल तो मतलब पेड़ में बाल तो नहीं हो सकते हैं, राइट, बट उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही हेयरी टाइप है, यानी उसमें जो है छोटे छोटे रुएं जैसे निकलते रहते हैं। तो जो है मैं इन चीजों को जो है अपने हाथ से छू के जो है फील करती हूँ। तो देखिए वो देख नहीं सकती है बट उन्हें ये बात पता है, जो बर्च का ट्री होता है उसका स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है, उसकी लकड़ी बहुत ही चिकनी होती है। और उन्हें ये भी पता है कि जो पाइन का पेड़ है, जो चीड़ का पेड़ होता है, उसका जो बार्क है, उसका जो स्किन है, जो लकड़ी है वो बहुत ही रफ है, खुरदुरी है और शैगी होती है, थोड़ी सी बालों वाली, रुओं वाली होती है। In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep। तो जब बसंत ऋतु का टाइम आता है तो मैं जो हूँ पेड़ों की ब्रांचेस को टच करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने की कि मुझे कुछ कलियां मिल जाएं, क्योंकि कलियों से पता चल जाएगा ना कि स्प्रिंग का सीजन आ गया है, अब पेड़ों पे नई नई कलियां आ रही हैं, फूल खिलेंगे, पत्तियां आएंगी। तो ये जो है ये साइन है कि अब जो है नेचर जो है अपनी विंटर की जो स्लीप है उससे अब उठ गया है, जागने वाला है, राइट। स्प्रिंग सीजन क्या होता है, विंटर में जो है सारे पेड़ पौधे जो है वो मुरझा से जाते हैं, सब बिल्कुल डल हो जाते हैं, राइट। बिल्कुल जो है सारा ऐसा लगता है जैसे नेचर जो है विंटर में सोने चला गया है क्योंकि इतना ठंडा मौसम होता है। बट जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जाग गया है, राइट, सब हर चीज में एक नई जान आ गई है, हर चीज जो है खूबसूरत लगती है, नई नई कलियां आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं। तो ये जो है मैं छू के फील करती हूँ।
ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी जो है मैं बहुत ही, मेरी किस्मत जाग जाती है। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं जो हूँ किसी छोटे से पेड़ पे जो है अपना हाथ जो है बहुत ही धीरे से रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और मैं जो हूँ वो पेड़ जो है, जब कोई चिड़िया उस पेड़ पे बैठ के गाना गा रही हो तो पेड़ जो है उसमें हल्की सी कपकपाहट होती है, क्विवर यानी हल्का सा पेड़ कांपने लगता है, तो वो जो हिल रहा है पेड़, उसे छू के जो है मैं फील करती हूँ कि वो जो चिड़िया है वो गाना कितना मधुर गा रही है। तो कभी कभी जब मैं लकी हो जाती हूँ तो मैं किसी पेड़ को छूऊं तो हो सकता है उस पे कोई चिड़िया बैठ के जो है चहचहा रही हो, तो उस चीज को भी जो है मैं उस पेड़ की कंपन से जो है महसूस कर लेती हूँ छू के। At times my heart cries out with longing to see all these things. कभी कभी जो है मेरा दिल जो है वो रोने लग जाता है कि काश मैं ये सारी चीजें जो है देख पाती। लॉन्गिंग मतलब काश, ये वाली फीलिंग की काश ये मैं कर पाती। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम mere टच, अगर मुझे इतनी खुशी सिर्फ इन चीजों को छू के मिल रही है, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, और कितनी जो है खूबसूरती जो है मुझे दिख जाएगी अगर मैं इन चीजों को देखने लग जाऊं। तो सिर्फ छू के ही अगर मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है तो और कितनी ज्यादा खुशी मुझे होगी अगर मैं इन चीजों को अपनी आंखों से देखने लग जाऊं। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. और मैंने जो है ये चीज ऑलरेडी सोच रखी है कि अगर जो है मुझे सिर्फ 3 दिन ही मिले किसी भी चीज को देखने के लिए, अगर मुझे 3 ही दिन मिल रहे हैं कि मेरी आंखें जो है 3 दिन चलेंगी, तो मैं कौन सी चीजें जो है सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक टू सी, सबसे ज्यादा देखना चाहूंगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, मैं जो हूँ ये जो 3 दिन है इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. तो पहले दिन तो जो है मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी दया और जिनके साथ की वजह से जो मेरा जीवन है वो जीने लायक बना है, राइट। मैं तो देख भी नहीं पाती हूँ, सुन भी नहीं पाती हूँ, तो कितने लोगों ने मेरी मदद की है जिनकी वजह से जो है मैं आज जो है यहाँ पे हूँ और मेरा जीवन जो है वो जीने लायक है, मैं निराश नहीं हूँ अपने जीवन में। तो सबसे पहले तो पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. मुझे ये चीज नहीं पता है, ये फीलिंग मुझे नहीं पता है कि वो क्या होता है अगर जो है आप अपने किसी दोस्त को जो है अपनी आंखों से देखो। तो जो है आंखों को क्या कहा जाता है, हम कहते हैं कि किसी की आंखों में अगर आप झांक के देखो तो उसकी आत्मा को आप देख सकते हो, आप जो है देख सकते हो वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो किसी का दिल जो है वो उसकी आंखों में दिख जाता है, राइट। आप कभी झूठ बोलोगे तो आप जो है नजरें नहीं मिला पाओगे, अगर आपको गुस्सा आएगा तो आपकी आंखों में दिख जाएगा। तो जो भी इंसान जो भी फील कर रहा है वो उसकी आंखों में दिख जाता है। तो वो कह रही है कि मुझे ये बात नहीं पता है कि अगर किसी इंसान की, किसी मित्र के, किसी फ्रेंड के दिल को जो है मुझे देखना हो तो वो जो है मैं उसकी आंखों के थ्रू कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि वो तो किसी को देख नहीं सकती हैं, वो तो छू के फील कर रही हैं। तो जो इंसान उनके साथ जैसा ट्रीट कर रहा है उससे उन्हें समझ में आ रहा है कि ये दोस्त है या दुश्मन है। बट वो चाहती हैं कि वो देखें उसकी आंखों में और उन्हें पता चले कि जो सच्चाई है, जो काइंडनेस है, जो दया है, जो प्यार है, वो देखने में कैसा लगता है। I can only see through my fingertips the outline of a face. मैं जो हूँ जब अपने मैं फिंगर टिप से, अपनी उंगलियों से जो है जब मैं किसी के चेहरे को छूती हूँ तो मैं खाली जो है वो जो उस चेहरे की जो आउटलाइन है उसे देख पा रही हूँ ना, वो देख नहीं पा रही है बट उनका मतलब ये है कि वो उसे फील कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने दिमाग में जो है एक इमेज क्रिएट कर रही हैं, बट वो जो इमेज है वो खाली उस चेहरे की आउटलाइन की है, राइट। उससे जो है उन्हें उसके एक्सप्रेशंस नहीं पता चल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चेहरा जो है ये किसी काइंड इंसान का है या किसी जो है बहुत ही क्रूअल इंसान का है, ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। वो छू के जो है ये तो समझ जाती हैं कि कोई हंस रहा है, राइट। जब आप छूते हो तो आपका जो मुंह है वो खुल जाता है, आपके लिप्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। जब आप दुखी होते हो तो चेहरा छोटा हो जाता है, आंख से आंसू गिरेंगे। तो ये सब जो ऑब्वियस इमोशंस हैं ये तो जो है वो छू के पहचान लेती हैं। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस, मुझे मेरे दोस्त भी पता है कौन कौन है क्योंकि मुझे पता है उनका चेहरा जो है छूने में कैसा फील होता है।
The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. तो पहले दिन तो मैं अपने फेवरेट अपने फ्रेंड्स और अपने साथियों को देखूंगी जिन्होंने जो है मुझे लाइफ में काइंडनेस के साथ ट्रीट किया है। सेकेंड डे में क्या करूंगी, मैं जो हूँ सुबह होते ही जो है उठ जाऊंगी और ये जो दिन से जो रात से जो दिन होता है, ये जो जादुई दृश्य है जिसमें रात जो है वो दिन में बदल जाती है, ये जो थ्रिलिंग सीन है ये मैं देखूंगी सुबह उठ के। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. मैं जो हूँ बिल्कुल अपना दिल थाम के जो है ये जो शानदार दृश्य है, मैग्निफिसेंट दृश्य है मेरे सामने, पैनोरामा, ये जो सीन है, लाइट का जो सीन है जिसमें जो सूरज है वो सोती हुई धरती को जो है रोशनी के साथ जो उठाता है, तो ये जो शानदार दृश्य है ये जो है मैं बिल्कुल दिल थाम के देखूंगी, औ से देखूंगी, यानी जो है बिल्कुल आंखें फाड़ के देखूंगी, आश्चर्य से देखूंगी। This day I should devote to hasty glimpse of the world, past and present। तो ये जो सेकेंड डे है ये मैं डिवोट कर रही हूँ, ये मैं दे रही हूँ दुनिया को देखने के लिए। तो ये जो दुनिया है इसे जो है मैं देखूंगी हेस्टी, यानी जल्दबाजी में, ज्यादा टाइम नहीं है ना, एक ही दिन है, तो जल्दबाजी में जो है मैं ये दुनिया देखूंगी कि ये पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में इस समय कैसी है। I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the museum। मैं जो हूँ देखना चाहूंगी कि इंसान ने जो है कैसे तरक्की की है, तो ये जो इंसान की तरक्की का पेजेंट है यानी डिस्प्ले है, ये जो शानदार दृश्य है इंसान की तरक्की का, ये जो है मैं देखना चाहूंगी, इसलिए मैं म्यूजियम जाऊंगी। राइट, म्यूजियम में ही आपको दिखाई देगा ना कि इंसान ने कैसे तरक्की की है, कैसे स्टोन एज से जो है हम आज के टाइम में आ गए हैं, कि स्टोन एज में जो है हमने आग जलाना सीखा था और आज जो है हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं। तो ये जो मैन की प्रोग्रेस का जो शानदार नजारा है ये जो है मैं सेकेंड डे देखूंगी। There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। तो ये जो म्यूजियम्स हैं यहाँ पे मेरी आंखें जो है वो जो दुनिया है उसकी हिस्ट्री देखेंगी, उसकी कंडेंस्ड, उसकी छोटी सी हिस्ट्री जो है सब जो है संकुचित करके। राइट, म्यूजियम में जाके जो है फटाफट मुझे देखना है क्योंकि एक ही दिन है मेरे पास, तो मैं जो हूँ हर चीज कंडेंस्ड करके, हर चीज छोटी करके जो है मैं अच्छे से देखूंगी कि जो दुनिया की हिस्ट्री है कि अर्थ जो है कैसे जो है अपने इरप्ट हुई, कैसे जो है हम अपने एग्जिस्टेंस में आई, ये सब चीजें जो है मैं म्यूजियम में जाके देखूंगी। मैं जानवरों को देखूंगी, अलग अलग रेस के जो लोग होते हैं, यानी अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृति सभ्यता के, कोई गोरा है कोई काला है, वह अलग अलग लोगों को देखूंगी। साथ ही मैं देखूंगी कि लोग जो है अपने नेटिव एनवायरनमेंट में कैसे दिखते हैं। तो आप म्यूजियम में जाओ तो आपको दिखेगा ना स्टोन एज में आदमी कैसे रह रहा है, अफ्रीका में कैसे रह रहा है, चाइना में कैसे रह रहा है। तो ये जो है मैं देखूंगी कि वो अपने नेटिव एनवायरनमेंट में यानी अपने घर के एनवायरनमेंट में इंसान कैसे रहता है। मैं बड़े बड़े जो है कैरकैसेस देखूंगी डायनासोर के और मैस्टोडॉन्स के। मैस्टोडॉन जो है एलिफेंट टाइप का एक एनिमल होता था जो कि बहुत पहले, सदियों पहले होता था। तो इनके जो है मैं डायनासोर और मैस्टोडन के जो भी बचे कुचे रिमेन्स है, जो भी बची कुची चीजें हैं, उनके बोन्स हैं, वो देखूंगी, जो कि जो है दुनिया में जो है इंसान के आने से पहले घूमते थे ये जानवर। और साथ ही जो है मैं देखूंगी इंसान को कि वो जो है ये जो छोटा सा इंसान जो है अपनी छोटी सी स्टैचर में यानी छोटी सी फिजिकल अपीयरेंस में, ये जो इंसान है जिसके पास दिमाग इतना तेज है, उसने कैसे जो है इन सारे जानवरों को हरा के जो है दुनिया पे राज किया। तो दुनिया पे हमसे पहले जो है डायनासोर्स, मैस्टोडॉन्स, ये सब टाइप के एनिमल रहते थे। राइट, तो कैसे जो है इंसान जो है दुनिया में आया, कैसे जो है उसने इन सब जानवरों को हटा के जो है ये सारी दुनिया पे राज किया, जबकि वो तो देखने में इतना छोटा सा है, टाइनी स्टैचर है उसका। राइट, इंसान सबसे छोटा जानवर है, बाकी सब बड़े बड़े हैं, बट फिर भी जो है हमने एनिमल किंगडम पे कॉन्कर किया, उनको हरा दिया। तो फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। फिर तीसरा दिन जब आएगा तो मैं सुबह सुबह दोबारा उठ जाऊंगी, सुबह सुबह जो है दोबारा जो है सुबह का स्वागत करूंगी। एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। और मैं बहुत ही उत्सुक होंगी नई नई चीजें जो है वो जानने के लिए, उन्हें डिस्कवर करने के लिए,
साथ ही नई 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 जो खूबसूरत चीजें हैं वो देखने के लिए, जो नई नई चीजें मेरे सामने आने वाली हैं, रेवलेशंस यानी कौन सी चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये सब चीजों के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड होंगी। Today, this third day, I shall spend in the workday world, amid the haunts of men going about the business of life. तो ये जो थर्ड डे है, ये मैं जो हूँ, जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बिताऊंगी। मैं देखूंगी कि ये जो अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। हॉन्ट्स ऑफ मेन का मतलब है कहाँ कहाँ पे लोग मिलते हैं, कौन सी रेगुलर जगह पे, जैसे कॉफी शॉप है, बार्स है, क्लब्स है, तो लोग कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ऐसी ऐसी जगह में जाऊंगी। ऑफिसेज में जाके देखना है मुझे कि लोग कैसे काम करते हैं। मुझे देखना है कि कैसे जो है, जो जिंदगी है उसमें लोग अपने काम करते हैं। तो मुझे काम करने वाले लोगों को तीसरे दिन देखना है। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, इसलिए जो तीसरा दिन है वो मैं शहर में बिताऊंगी, क्योंकि शहर में ही सब लोग काम पे जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये सब मुझे शहर में देखना है। First, I stand at a busy corner, merrily looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. तो सबसे पहले तो जो है मैं किसी बिजी कॉर्नर में, जो है कोई बहुत ही बिजी सी स्ट्रीट होगी, तो वहां पे जो हूँ मैं किसी कोने में जो है खड़ी हो जाऊंगी, और मैं जो हूँ बस लोगों को देखूंगी। मेरेली मतलब सिर्फ सिर्फ लोगों को देखूंगी, और सिर्फ देख के ही जो है मैं समझने की कोशिश करूंगी कि वो अपनी डेली लाइफ कैसे जीते हैं। आई सी स्माइल्स आई एम हैप्पी, मैं उन्हें हंसते हुए देखूंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, मैं देखूंगी कि कुछ लोग जो है बहुत दृढ़ निश्चय से जो है मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे गर्व की फीलिंग आएगी। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, अगर जो है मैं कुछ लोगों को दुखी देखूंगी, परेशान देखूंगी, तो मेरे अंदर दया की फीलिंग आएगी। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, बीच रात में क्या होगा, बीच रात में जो परमानेंट नाइट है वो मेरे पास वापस आ जाएगी, दोबारा मेरे करीब आ जाएगी। परमानेंट नाइट का क्या मतलब है, उनके पास खाली 3 दिन थे देखने के लिए, राइट, और आज थर्ड डे है। तो जब बीच रात होगी, मिडनाइट होगी, तो उनकी ये देखने की जो क्षमता है ये दोबारा से चली जाएगी। तो फिर से वो परमानेंट नाइट होगी, जिसमें फिर जो है वो लाइफ में कभी भी कुछ देख नहीं पाएंगी। तो ये रात जो है दोबारा उनके पास आ जाएगी। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. तो जाहिर सी बात है कि ये जो 3 छोटे से दिन हैं, इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं देख पाई हूँ जो कि मैं देखना चाहती थी। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. सिर्फ जो है जब अंधेरा जो है मेरे ऊपर छा जाएगा, डिसेंडेड यानी छा जाएगा जब मेरे ऊपर अंधेरा, तभी जो है मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि कितनी सारी चीजें जो है लाइफ में मैं देखना चाहती थी बट नहीं देख पाई। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव यू वन हिंट टू दोज हु कैन सी, मैं जो कि देख नहीं सकती हूँ, मैं वो जो लोग हैं जो देख सकते हैं उन्हें सिर्फ एक हिंट, एक एडवाइस दूंगी। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, आपको अपनी आंखें ऐसे यूज करनी है जैसे कि कल ही जो है कोई आपको अंधा कर देगा। स्ट्राइकन ब्लाइंड यानी कल ही जो है कोई आपको अंधा कर देगा। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाई टू योर अदर सेंसेस, और सेम चीजें जो है आपको अपने बाकी के सेंसेस में भी अप्लाई करनी है। यानी हर चीज ऐसे करो जैसे कि कल ये कभी कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. आपको जो है किसी इंसान की आवाज जो है वो ऐसे सुननी है, उसका जो म्यूजिक है, किसी चिड़िया का जो गाना है उसे ऐसे सुनना है, किसी ऑर्केस्ट्रा, किसी बैंड के जो ट्यून्स होते हैं खूबसूरत शानदार, जो वो ट्यून्स जो म्यूजिक बजा रहे हैं उसको ऐसे सुनना है जैसे कि कल जो है आप बहरे हो जाओगे, कल कुछ तो होगा और आपकी सुनने की क्षमता चली जाएगी। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, हर चीज को ऐसे छू के टच करो जैसे कि कल जो है ये छूने की जो क्षमता है ये चली जाएगी। टैक्टाइल सेंस यानी सेंस ऑफ टच। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. आपको हर फूल को ऐसे स्मेल करना है, हर खाने का जो टुकड़ा है, मॉर्सल यानी खाने का टुकड़ा, हर खाने के टुकड़े को ऐसे टेस्ट करना है जैसे कि कल जो है ना तो आप कुछ स्मेल कर पाओगे और ना ही कुछ टेस्ट कर पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, आपका हर जो सेंस है उसका पूरा फायदा उठाओ। ग्लोरी इन ऑल द facets ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी,
which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। तो ये जो प्रकृति है ये अलग अलग तरीकों से जो है हमें दुनिया की जो खूबसूरती दिखाती है। कैसे दिखाती है? हम जो है अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, छू के फील कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। तो ये जो नेचर की जो खूबसूरती है जो हमें हमारे अलग अलग सेंसेस से दिख रही है, इनके हर खूबसूरती को, हर प्लेजर को जो है आपको पहचानना है, उसकी शान को समझना है। फैसेट्स का मतलब होता है एस्पेक्ट्स, यानी इनके अलग अलग पहलुओं को आपको समझना है कि ये जो आपके सामने ये जो नेचर दिखा रहा है, आपको सुना रहा है, आप सूंघ सूंघ पा रहे हो, आप उसे टच करके फील कर पा रहे हो, तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके जो अलग अलग ये जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो इनके तरीके हैं, उन्हें आपको समझना है कि कैसे इन अलग अलग चीजों से जो है आपको खूबसूरती और खुशी मिल रही है। But of all the senses, I'm sure that sight must be the most delightful. But मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 5 सेंसेस हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा खुशी देने वाला सेंस है वो मुझे पक्का यकीन है कि वो है देखने की क्षमता। कि अगर आप देख सकते हो तो इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज में होगी कि मुझे कुछ दिखाई दे जाए जो कि मुझे नहीं देता है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि हेलन केलर ने लिखा है। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आप चाहो तो विकिपीडिया पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करके जरूर इनके बारे में रीड करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.